डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते ही दो बड़े फैसले लिए। पहला फैसला उनका यह था कि अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों को अमेरिका से निकालना। दूसरा फैसला यह था कि जो अमेरिका में बच्चा पैदा होगा उसको अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर इस कानून को लागू किया जाए तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को ही अमेरिका छोड़ना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पूर्वज जर्मन थे और वो कह रहे हैं अमेरिका के आने वाले सब प्रवासी हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप इतना सख्ती क्यों कर रहे हैं? चलें अब हम इस फैक्ट न्यूज के माध्यम से अमेरिका के पूरे इतिहास को देखते हुए यह समझेंगे कि अमेरिका किस तरह बना। फिर हम देखेंगे कि अमेरिका के मूल निवासी और अमेरिका में रहने वाले प्रवासी, इन दोनों में सबसे ज्यादा अमेरिका की तरक्की के लिए किसका योगदान रहा। 12 अक्टूबर 1492 में यूरोप का एक नाविक जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसने अमेरिका की खोज किया। 1607 में जॉन स्मिथ अमेरिका में कॉलोनी बनाने के लिए अमेरिका के वर्जीनिया में आ पहुंचा। उसके बाद शुरू हुआ द ग्रेट माइग्रेशन। 1619 में ब्रिटिश ने 20 अफ्रीका के लोगों को अमेरिका ले आए। उनका मकसद था यहां खेतीबाड़ी किया जाए। ब्रिटिश व्यवसाय में बहुत धुरंधर, चतुर, दूरदर्शी थे, इसलिए 1732 तक उन्होंने अमेरिका में 13 कॉलोनी बना दिया। मगर फ्रांसिस व्यवसायी चुप बैठने वाले कब थे? उन लोगों ने भी अमेरिका के एक हिस्से में आ पहुंचे और अपना कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ? दोनों के दरमियान में युद्ध शुरू हुआ। ये जो व्यवसाय का होड़ ने इनको युद्ध में धकेल दिया। आखिरकार 1754 से लेकर 1763 के दरमियान ये दोनों आपस में लड़ते ही रहे। इस तरह अमेरिका की भूमि थी। अब अमेरिका के मूल निवासियों की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी, क्योंकि उनके तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। चंद पीड़ित अमेरिका वासियों ने यह सोचा और उनके अंदर में आजादी की भावना सुलगने लगी, तो उन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ हथियार उठा लिए। उन लोगों ने मिलजुल कर बहुत ही मुश्किल से अमेरिका को आजाद कर दिया और अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन बने। ये भी ज्ञात रहे कि जॉर्ज वाशिंगटन भी ब्रिटिश के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं। अब देखिए, इतिहास के मुताबिक 19वीं सदी तक अमेरिका में तेजी से विकास हुआ। इसी दौरान अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी का जन्म हुआ। आज डोनाल्ड ट्रंप इसी रिपब्लिक पार्टी के एक नेता हैं। अमेरिका के दक्षिणी राज्य चाहते थे स्लेवरी सिस्टम लीगल हो। रिपब्लिक पार्टी इसके खिलाफ थी। स्लेवरी के मुद्दे पर अमेरिका 4 साल तक गृह युद्ध में फंसा रहा। इसी दौरान स्लेवरी सपोर्टर जॉन विंग्स बूथ ने प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को गोली मारकर हत्या कर दी।
इसके बाद अमेरिका का एक नया चैप्टर खुला। बड़ी संख्या के लोग रोजगार के तलाश में दुनिया भर से अमेरिका को पलायन किया। 1864 में 14 संविधान संशोधन के बाद जन्म सिद्ध बर्थ राइट ऑफ सिटीजनशिप का कानून लागू हुआ। अमेरिका में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अमेरिका की नागरिकता मिलने लगी। फिर 1733 से 2019 के बीच 8.6 यानी 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग कानूनी तौर पर अमेरिका जाकर बसे। 2022 में अमेरिका में रहने वाले अप्रवासियों का देश की जीडीपी को बढ़ने में सबसे ज्यादा हाथ है। 23 करोड़ लोग मैक्सिको से जाकर अमेरिका में रह रहे हैं और 28 लाख हिंदुस्तानी अमेरिका में हैं। आज जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहलाता है, टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा अपने आप को बड़ा समझता है, वो सिर्फ अप्रवासियों की देन है, वरना अमेरिका 0/0 हो जाएगा। अब देखें कि कितने बड़े बड़े अप्रवासी वहां पर बिजनेस करके अमेरिका के जीडीपी को आसमान तक ले गए हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका से जो अप्रवासी हैं वो यहां से चले जाए, जो बाहर के लोग हो यहां से चले जाए, लेकिन अमेरिका में क्या बचेगा? आज जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और बड़े टेक्नीशियन हैं वो बाहर के लोग हैं। अगर देखा जाए, अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन के रहने वाले हैं, रॉबर्ट ओपेनहाइमर वो भी जर्मन के हैं, स्टीवन जॉब्स वो भी सीरिया के हैं, सत्या नाडेला वो भारत का है, सुंदर पिचाई भारत का है, एलन मस्क अफ्रीका का है। ये सब जो लोग चले जाएंगे, अमेरिका में बचेगा ही क्या? और डोनाल्ड ट्रंप, तुम किसको लेकर अमेरिका चलाओगे? अगर अमेरिका से प्रवासी चले जाएं तो अमेरिका की तस्वीर को देखिएगा। आज अगर हम समझें, अमेरिका के टोटल आबादी कितना है? 34 करोड़, उसमें सिर्फ 1 करोड़ अगर पकड़ ले तो अमेरिका के नेटिव्स हैं। लेकिन देखा गया है कि प्रवासी काउंसिल के मुताबिक 2022 में जो टैक्स आया है $580 बिलियन, यानी 50 लाख करोड़ टैक्स सिर्फ कौन दिए हैं? वो बाहर के लोग दिए हैं, जिससे अमेरिका अपने आप को सुपर डुपर पावर कहता है। ओके, अगर देखा जाए तो फिर भी यहां पर एक बात सोचने की है कि इतना होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप क्यों चाहते हैं अमेरिका से प्रवासी भागें? इसका एक ही मकसद है। देखा गया है कि 6 लाख वहां पर जो क्रिमिनल हैं वो बाहर के लोग हैं, लेकिन यह बात समझना है कि उन्हीं पर ही एक कार्रवाई होना चाहिए था। अगर कोई भी कौम, अगर कोई भी रूलर किसी भी तरह गलती कर बैठेगा, उसका गलती आने वाले वो जो नेटिवर्स हैं वो भोगेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप इस पर गौर करते हैं या नहीं, ये देखना है, और उनकी कानून कब तक लोगों पर लागू होगा या नहीं, ये भी देखना है। आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज। आप अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर देखते रहिए। मैं इसी तरह वीडियो आप लोगों के सामने में पेश करता रहूंगा। थैंक्स अ लॉट।